प्रधानमंत्री मोदी शिमला में पहुंच चुके हैं और लोगों के द्वारा उनका स्वागत वहां पर किया जा रहा है। पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण दिन है आज का, न सिर्फ हिमाचल प्रदेश के लिहाज से बल्कि पूरे देश के लिहाज से, क्योंकि केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री यहां पर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित करेंगे। और यहां पर शिमला में भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शिमला से, जहां देश के प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। और प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम शिमला में जहां कई सौगातें देने वाले हैं। और आज ये भी कहा जा रहा है, आप देखिए प्रधानमंत्री के काफिले को देखते हुए जो लोग हैं वो उनका स्वागत कर रहे हैं। और जब भी प्रधानमंत्री कहीं पहुंचते हैं तो इसी तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आती है। और इस वक्त लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए देश के प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए, ये फिलहाल तस्वीरें इस वक्त हम आपको शिमला से दिखा रहे हैं। एक कार्यक्रम जिसमें 80 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचेगा, ये सौगात दी जानी है। और केंद्र सरकार के 8 साल पूरे हुए हैं और यही वजह है कि राज्यवार ये कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। और इसमें आज शिमला यानी हिमाचल प्रदेश में रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनका काफिला इस वक्त पहुंच चुका है। इस वक्त हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री के काफिले की, लेकिन वहां की तस्वीरें सबसे खास होगी जहां कार्यक्रम स्थल पे पहुंचना है, जहां किसानों को भी फायदा पहुंचना है। तो पीएम मोदी आज शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन में शामिल होंगे। ये मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर आयोजित हो रहा है। इस दौरान पीएम रैली भी करने वाले हैं। पीएम मोदी यहां किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त जारी करेंगे। इस मौके पर करीब 50,000 किसानों के जुटने का दावा किया जा रहा है। पीएम मोदी केंद्र की 16 मुख्य योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद भी करने वाले हैं। पीएम मोदी का यहां रोड शो का भी कार्यक्रम है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त में जिसमें 21,000 करोड़ की राशि जारी की जाएगी, जिसमें 10 करोड़ किसान परिवारों को इसका फायदा पहुंचने वाला है। गरीब कल्याण सम्मेलन में कई मुख्यमंत्री भी वर्चुअली जुड़ने वाले हैं। और कार्यक्रम का मकसद चुने गए जनप्रतिनिधियों का सीधे लोगों से संवाद करना भी है। और ये फिलहाल जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वो शिमला से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। शिमला में आप देखिए ना सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता बल्कि जो आम लोग हैं, जो वहां के लोग हैं, वो काफी तादाद में यहां पहुंचे हुए हैं। और देश के प्रधानमंत्री कुछ ही देर में इस मंच पर होंगे तो लोग उत्साहित भी दिखेंगे। देखिए दो चीजें साफ है कि एक तो यहाँ जो लहराता तिरंगा और जो उमड़ी भीड़ दिखाई दे रही है और ये जाखू का जो हनुमान की मूर्ति दिखाई दे रही है, साफ दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री ने शिमला को क्यों चुना है। 3 महीने के बाद शिमला में चुनाव है और यहीं से प्रधानमंत्री ने अपने 8 साल के कार्यकाल पूरा होने का देश भर में जो 15 दिन का कार्यक्रम बीजेपी ने बनाया है उसको किक स्टार्ट कहते हैं, उसको एक स्टार्ट दे रहे हैं प्रधानमंत्री यहाँ पर। प्रधानमंत्री इसे आज की इस रैली को गरीब कल्याण सम्मेलन का नाम दिया है बीजेपी ने और सरकार ने। और गरीब कल्याण सम्मेलन, ये सम्मेलन प्रधानमंत्री जब यहाँ संबोधित कर रहे होंगे तो देश भर की राजधानियों में तमाम मुख्यमंत्री, पार्टी के तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं केंद्र सरकार में, वो तमाम इलाकों में जाकर, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे बनारस हो, चाहे चंदौली हो, चाहे पटना हो, हर जगह केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे छोटी छोटी जगहों पर। और वहां पर प्रधानमंत्री का भाषण भी सुनेंगे और वहां के लोगों को बताएंगे कि कितने सरकार की योजनाओं का लाभ आखिरी मील पर खड़े व्यक्ति तक, आखिरी वंचित शोषित समाज तक पहुंच रहा है। और यही प्रधानमंत्री का मकसद है कि लोगों की बेनिफिशियरीज जो हैं सरकारी योजनाओं के, जो 9 मंत्रालय है, महत्वपूर्ण मंत्रालय, जिनको प्रधानमंत्री ने 9 महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया है और जिनकी योजनाएं प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जमीन पर आखिरी मील पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे, उनकी योजनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए तमाम लोगों को लगाया गया है। और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जितनी भी योजनाएं उसका लाभ अगले 2 साल में आम लोगों तक पहुंचे, आखिरी कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। और आज का कार्यक्रम जो होगा इसमें पीएम किसान निधि का की 11वां इंस्टॉलमेंट जिसे कहते हैं वो प्रधानमंत्री सीधे उन किसानों के खाते में डालेंगे, जो प्रधानमंत्री पहले भी लगातार करते आए। कोरोना काल में भी आपने देखा किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए गए थे जो उनको सब्सिडी दी जाती है। तो ये सीधा लोगों के खाते में पैसे पहुंचना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और आज शिमला को चुना गया है।
शिमला को चुना गया है, क्योंकि अब शिमला में आपको हम बता सकते हैं गुजरात और हिमाचल दो जगह चुनाव है, दोनों जगह बीजेपी सरकार है और पार्टी का काफी कुछ दांव पर है। और खासकर पार्टी काफी उत्साहित भी है, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मणिपुर जैसे राज्यों में पार्टी को सफलता मिली है और जीत मिली है, एंटी इनकम्बेंसी को धता बताते हुए प्रधानमंत्री चाहते हैं कि वही चीजें बाहर से दोहराई जाए। और प्रधानमंत्री का रोड शो शिमला से उनका खासा लगाव प्रधानमंत्री का पहले भी रहा है। आपको याद होगा जब पिछले दौरे में गए थे तो उस चाय की दुकान में उन्होंने चाय पी थी, जहां पर वो बतौर प्रभारी हिमाचल के जाया करते थे। आज से 90 के दशक में जो महासचिव थे पार्टी के और हिमाचल के प्रभारी थे। ये प्रधानमंत्री मोदी जब प्रभारी थे तभी पहली बार बीजेपी को हिमाचल में सत्ता भी प्राप्त हुई थी। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और प्रधानमंत्री इसीलिए हिमाचल की जनता से बार बार कहते हैं कि उनके तार उनसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि बतौर कार्यकर्ता, बतौर प्रचारक, बतौर पार्टी महासचिव, बतौर प्रबंधक पार्टी को उन्होंने यहाँ पर सींचा है और सींचने में मदद की है। तो ये बड़ी उपलब्धि है प्रधानमंत्री की, और खासकर जब अपनी सरकार वहां बन जाती है। और इसीलिए आज गरीब कल्याण सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री खुद करेंगे। 11 बजे के आसपास प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री पहुंचने ही वाले हैं। और मुझे लगता है एक फ्री विलिंग इंटरेक्शन होगा पूरे देश में। जो भी लोग प्रधानमंत्री के साथ हैं, जो भी बेनिफिशियरीज हैं, वो तमाम लोगों के साथ प्रधानमंत्री का सीधा इंटरेक्शन भी होगा। पीएम के संबंध प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के से जिनको फायदा मिला है उनको, और प्रधानमंत्री आज जो सरकार ने संकेत दिए हैं 21,000 करोड़ रुपए 10 करोड़ किसान परिवारों को बांटे जाएंगे। आज ये बहुत बड़ी उपलब्धि है केंद्र सरकार की, और खासकर किसान तबके की जो अब तक वंचित रहा है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि और रोड शो तो दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी कितनी है। हिमाचल जैसे प्रदेश में अगर सड़कों पे दोनों तरफ कतारें लगी हैं, प्रधानमंत्री खुद पैदल चल रहे हैं, तो ये बड़ी उपलब्धि। और खासकर जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री उनके साथ चल रहे हैं, जिनको जेपी नड्डा ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि उनके नेतृत्व में ही चुनाव होंगे। तो ये कहा जा सकता है कि शिमला के लिए एक चुनाव का बिगुल बजा चुकी है बीजेपी, और प्रधानमंत्री उसका शंखनाद आज करेंगे और बीजेपी चुनाव में कूदेगी ही। लेकिन सबसे बड़ी बात देश भर के किसानों के लिए जो सौगात पीएम देंगे, ये बहुत बड़ी बात होगी, खास गरीब कल्याण सम्मान निधि के द्वारा। तो इस वक्त ये शिमला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बेहद खास तस्वीरें हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की मौजूदगी है और मौजूदगी की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और हमारे सहयोगी अमिताभ जी लगातार आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाने के साथ साथ बड़ी बातें बता रहे थे कि यहाँ पहुंचने का मकसद क्या है। और यहाँ से 8 साल जो सरकार के पूरे हुए हैं केंद्र सरकार के, उसमें जो उपलब्धियां रही है उसे गिनाना और साथ ही साथ किसानों को फायदा पहुंचाना। गरीब कल्याण सम्मेलन इस कार्यक्रम का नाम दिया गया है। तो इससे मकसद बिल्कुल केंद्र सरकार का साफ है, और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि और जो चुनिंदा बड़े चेहरे हैं, केंद्र के जो मंत्री हैं, वो सभी अलग अलग राज्यों में राज्यवार कार्यक्रम कर रहे हैं और सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ साथ और जो भी योजनाएं हो सकती है वहां तक पहुंचना है। सीधे हम रुख करते हैं अमिताभ सिन्हा इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, एक और पहलू समझना है, शिमला के बारे में आपने इस बात का जिक्र किया कि पुराना वास्ता रहा है देश के प्रधानमंत्री का, लेकिन शिमला में भी अब चुनावी सरगर्मियां बढ़ने वाली है। इस मंच से क्या लगता है कि कौन कौन सी बड़ी बातें और कौन कौन सी सौगातें यहाँ के लोगों को? देखिए, हिमाचल के लोगों के लिए तो प्रधानमंत्री पहले भी एक रैली हमीरपुर में कर चुके हैं। काफी विकास की परियोजनाओं का उन्होंने वहां पर ऐलान किया था। वहां सड़कों का जाल बिछाने से लेकर वहां के लोगों को काफी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी दिए थे। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए भी उन्होंने वहां पर ऐलान किया था। हमीरपुर अनुराग ठाकुर जो केंद्र में सूचना प्रसारण मंत्री है, उनके इलाके में प्रधानमंत्री गए थे। आज शिमला को उन्होंने चुना है। शिमला से उनका पुराना नाता रहा है। मैंने पहले ही बोला, जब वो पार्टी के महासचिव हुआ करते थे तब से उनका नाता रहा है। तो ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए उनकी लोगों का एक प्यार है, एक स्नेह है, जो कि दिखाता है कि वो किस तरह से प्रधानमंत्री ने लगातार 90 के दशक से लेकर अब तक लगातार हिमाचल से अपना नाता बनाए रखा है। और ये बात, और आज यहाँ से जब 21,000 करोड़ रुपए की राशि जब वो देश भर के किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और खासकर देश भर के किसानों के लिए, आपको याद होगा किसानों के लिए प्रधानमंत्री ने पहले वाला किसान जो वंचित शोषित किसान है उनके फायदे के लिए पीएम किसान बिल भी लाए थे। और बहुत ही किसान आंदोलन के चलते उनको वापस लेना पड़ा था। प्रधानमंत्री ने फिर भी कहा था कि देश के हित में वो वापस ले रहे हैं, लेकिन जो सुधार की प्रक्रिया है वो जारी रहेगी। अब प्रधानमंत्री किसान के लिए अब कम से कम आज जो सरकार के आंकड़े हैं उसके हिसाब से कम 10 करोड़ किसानों के खाते
खाते में आज पैसे जाएंगे सीधे एक बटन दबाने से। और बड़ी बात है कि पूरे देश में सरकार के मंत्री मौजूद होंगे, चाहे वो पूर्वोत्तर का मणिपुर हो, चाहे दक्षिण का तमिलनाडु हो, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, हर राज्य में केंद्र के मंत्री मौजूद हैं, बीजेपी के मुख्यमंत्री मौजूद हैं। और ये दिखा रहा है कि कैसे एक मैसिव स्तर पे किसान के हित में प्रधानमंत्री ने फैसला लिया है और उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए पूरी की पूरी सरकार और राज्य सरकारें भी उसमें शामिल हो रही हैं। और ये बड़ी उपलब्धि होगी जब एक बटन से कम 10 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचेगा। और बीते 8 सालों का जब अमिताभ जी हम जिक्र करते हैं तो बड़ी उपलब्धियों के साथ साथ एक जो चुनौती सामने आती है वो किसानों के मसले को लेकर, और बीते दिनों उसका भी बहुत अच्छे तरीके से पीएम मोदी ने ना सिर्फ किसानों को संबोधित किया बल्कि कृषि कानून जिसमें थोड़ी सी लोगों को परेशानी आती उसे वापस भी लिया गया। और अब जो आज कदम उठाया जा रहा है जिससे आपका भी कहना है और हम दर्शकों को बता भी रहे हैं कि लाखों की तादाद में देश के कोने कोने दूर दूर तक बैठे हुए किसानों को फायदा पहुंचने वाला है महज एक बटन से, तो वो चुनौतियां भी अब सामने नहीं रहने वाली है जिसको विरोधी खेमा उठा रहा था बार बार। देखिए ये इसी को सुधार की प्रक्रिया कहते हैं। एक क्लिक ऑफ द बटन, उससे आप सीधे लोगों के खातों में पैसा डाल रहे हो, बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपको याद होगा बार बार प्रधानमंत्री और भारत सरकार के मंत्री इस बात का जिक्र करते हैं। आज से 80 के दशक में जब तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि अगर सरकार 1 रुपया निकालती है तो उसका 5 पैसा ही सिर्फ आम जनता के पास पहुंचता है, जो लाभार्थी है। लेकिन इसको बदला है प्रधानमंत्री ने, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है। अगर आप सेल्फ अटेस्टेशन करके आप अपने कागज जमा कर सकते हैं, नहीं तो पहले आपको गजटेड ऑफिसर्स ढूंढने पड़ते थे। ये प्रधानमंत्री मोदी की देन है। अगर किसानों के खाते में सीधा पैसा जा रहा है, पहले पंचायत प्रमुख हो चाहे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो, इतने इंटरमीडिएट जितने दलाल बीच में होते थे कि किसान असली जो लाभार्थी था उन तक फायदा बहुत कम संख्या में पहुंचता था। अब पीएम आवास योजना है, अब जनधन योजना है, सीधे खाते खुल रहे हैं लोगों के, महिलाओं के खाते में सीधा पैसा जा रहा है। उज्ज्वला योजना है, गांव में महिलाओं को सिलेंडर मिल रहे हैं, गैस के सिलेंडर मिल रहे हैं, वो भी सब्सिडाइज मिल रहे हैं, पहले 2 सिलेंडर मुफ्त मिले थे। तो ये तमाम चीजें, और किसानों के लिए तो किसानों के हित में तो प्रधानमंत्री ने कहा है किसान वो ऐसा सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किसान बाजार के हिसाब से भी अपनी फसल को बेच सके, बाजार के हिसाब से अपनी खेती कर सके और उसको मुनाफा मिले। वो किसी मंडी का मोहताज न रहे कि इसी फिक्स प्राइस में उसे ये अपना सामान बेचना पड़े। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने किसानों के बेनिफिट में तमाम चीजें रखी हैं। और आपको अपना जो उन्होंने पीएम जन कल्याण योजना अन्न योजना शुरू की थी कोरोना काल में, वो अब तक जारी है। आपने देखा कैसे देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को 2 साल से लगातार मुफ्त राशन मुहैया करा रही है केंद्र सरकार। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये रिफॉर्म्स की प्रक्रिया जारी है और प्रधानमंत्री शिमला पहुंचे हैं। जाहिर है शिमला में चुनाव है, और लेकिन शिमला को चुनना एक बड़ी वजह हो सकता है शिमला का चुनाव, लेकिन मुझे लगता है आज कम से कम राष्ट्र के मुद्दों पर प्रधानमंत्री जरूर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। लेकिन इतना जरूर हिमाचल की जनता को संदेश जाएगा कि देखिए हमारी सरकार है, हमारा केंद्र का हमारा प्रधानमंत्री है, ये हमारी योजनाओं को हिमाचल भी उसका एक हिस्सा है जहां लाभार्थियों को लाभ पहुंचेगा केंद्र सरकार की योजनाओं का। और बीते कुछ सालों में बीजेपी और खासकर केंद्र की सरकार इस बात को दोहराते रही है कि जिन जिन राज्यों को पहले प्रमुखता नहीं दी गई, चाहे वो पूर्वोत्तर का कोई राज्य हो या फिर ये छोटे छोटे राज्य जो हो जिसमें हिमाचल प्रदेश भी एक है, इस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया। और इसके पहले भी आपने जिक्र किया था कि पहले भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो चुका है। आज शिमला को चुना गया और शिमला से देश के उन किसानों को संबोधित किया जाना है, देश के उन किसानों को फायदा पहुंचाया जाना है जिनके बारे में ये कहा जाता है कि देश की 70% जो आबादी है वो कृषि पर निर्भर करती है। भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी 3री वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ ₹1 में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें और 1 लाख रुपए से ज्यादा के ऑफर पाएं। मास्टर तबाह हो गई। इस बीच यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें आसमान से मिसाइलें गिरती नजर आईं। ज़ेलेंस्की की फौज ने दावा किया कि उसने इस हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। और जो वीडियो उसकी तरफ से जारी किया गया उसमें एक बख्तरबंद गाड़ी के पास कुछ सैनिक खड़े नजर आए। दावा किया गया कि ये रूसी सेना के जवान थे जो यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो अपने मकसद में कामयाब हो पाते, यूक्रेन के ड्रोन ने उन्हें ट्रैक कर लिया और इसके बाद उसने आसमान से उन पर एक के बाद एक कई मिसाइलें गिराईं। वहीं जैसे ही मिसाइलें ठिकाने पर गिरी, जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उसने इस हमले में रूसी फौज के कई सैन्य ठिकानों को बर्बाद कर दिया।
हालांकि ये हमले किस इलाके में किए गए इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई। ईरान ने अपनी ताकत दिखाने के लिए एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके एक गुप्त ठिकाने के अंदर तबाही मचाने वाले हथियारों को दिखाया गया। ईरान की सरकारी मीडिया ने दावा किया कि हथियारों के उस ठिकाने पर सैकड़ों की संख्या में बेहद घातक ड्रोन रखे गए हैं, जो पलक झपकते ही दुश्मन के ठिकानों को नेस्त नाबूद करने की ताकत रखते हैं। ईरान की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें एक सुरंग में एक कतार में कई ड्रोन खड़े नजर आए। कई ड्रोनों में मिसाइलें भी लगी दिखाई दी। बताया गया कि ईरान का ये गुप्त ठिकाना पहाड़ियों के बीच जमीन से सैकड़ों मीटर नीचे है, जिसमें 100 से ज्यादा ड्रोन रखे गए हैं। ईरान के मुताबिक उसके ये ड्रोन किसी भी तरह के हालात में तेजी से हमला करने के लिए तैयार खड़े हैं। ईरान ने दावा किया कि उसके ये ड्रोन इतने शक्तिशाली हैं कि उनके हमले से दुश्मन पल भर में तबाह हो जाता है। वहां की सरकारी मीडिया की तरफ से जारी किए गए वीडियो में कायम 9 मिसाइल से लैस खतरनाक अबाबील 5 ड्रोन भी दिखाई दिया। ईरान की बनाई कायम 9 मिसाइल हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइल है, जिसे अमेरिका की हेलफायर मिसाइल जैसी ही घातक बताया जाता है। माना जा रहा है कि ईरान ने पहली बार अपने इस गुप्त ठिकाने का वीडियो जारी करके अपने दुश्मनों को चेतावनी दी। यूक्रेन